हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक वीडियो। जो चैप्टर हमने कंटिन्यू किया था 1.1 इंटीजर, उसी पर आधारित ये बेसिक वीडियो है। इससे आपको ये पता लगेगा कि प्लस कहाँ पे आता है, माइनस कहाँ पे आता है, डिवाइड कैसे करते हैं और माइनस चिन्ह कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। इस वीडियो में हम बेसिक से सभी जानकारियाँ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव हम जानते हैं प्लस ऐसे बनता है और नेगेटिव माइनस ऐसे बनता है। तो अब हम देखेंगे कि संख्यात्मक रूप में हम इसे कैसे दर्शाते हैं। जैसे हमें बता दिया जाए कि 1 - 3 इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम ये तो जानते हैं कि 3 में से 1 को हम माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो हमारा 2 निकल कर आएगा। लेकिन ये 2 प्लस का आएगा या फिर माइनस का, ये नहीं जानते। इसी के बारे में हम आपको आज जानकारियाँ देंगे। देखिए, मैथ के कुछ रूल हैं। उन रूल में से प्रथम रूल ये होगा इसका, जब हम किसी धनात्मक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमारी वैल्यू या परिणाम ऋणात्मक आता है। तो देखिए, रूल नंबर ये प्रथम ये है हमारा कि जब हम किसी धनात्मक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, ये छोटी संख्या है 1 और 3 इससे बड़ी संख्या है, तो हमारी वैल्यू यानी कि परिणाम ऋणात्मक आता है। तो हमारा 2 जो है वो माइनस का आएगा। इस प्रकार से हम निगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाते हैं। यदि हमें संख्या दी हुई हो -2 और +3 और बराबर में इसका परिणाम पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे। हमें ये तो पता है कि 3 में से 2 घटाकर 1 आता है, लेकिन प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसका भी एक रूल है। तो आइए रूल लिखते हैं। रूल नंबर 2, इस रूल में बताया गया है जब हम किसी ऋणात्मक छोटी संख्या से धनात्मक बड़ी संख्या को घटाते हैं तो परिणाम धनात्मक आता है। यहाँ पे देखिए, जब हम किसी ऋणात्मक छोटी संख्या से धनात्मक बड़ी संख्या, ऋणात्मक छोटी संख्या और धनात्मक बड़ी संख्या को घटाते हैं तो परिणाम ऋणात्मक आता है। यहाँ पे हम घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे घटेगी संख्या, ये तो निश्चित है। लेकिन वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में, तो परिणाम धनात्मक आता है। तो यहाँ पे छोटी संख्या है -2 और यहाँ पे बड़ी संख्या है +3, तो हमारा परिणाम -1 नहीं आएगा, यहाँ पे धनात्मक आता है, तो पॉजिटिव आएगा। ये हम ऐसे दर्शा देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव दिख रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रूल नंबर 3 में, यदि हमें दिया हो -1 और -3 और इसका परिणाम पूछा गया हो तो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखनी होगी संख्या।
संख्या समान है या नहीं, नहीं अलग अलग है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। अब देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम माइनस को बाहर लिखेंगे, एक पोस्ट लगाएंगे और 1 अंदर लिखेंगे, क्योंकि -1 का माइनस जो है वो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा जिसे हम दर्शाएंगे नहीं। इसी प्रकार 3 का माइनस पोस्ट के बाहर है, यहाँ पे भी 3 लगा देंगे हम। तो यहाँ पे 1 और 3 हमें प्राप्त हो गए। इक्वल में लिखेंगे माइनस, पोस्ट में हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। और जब 4 में हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी -4। तो हमारा ये परिणाम हुआ इसका। अब इसका हम रूल लिख लेते हैं। जब किसी भी ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम ऋणात्मक मिलता है। देखिए यहाँ पे हम इसे जोड़ ही तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है वो हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जोड़ होना इसका निश्चित है, क्योंकि जो चीज़ कॉमन है वो हमने बाहर ले ली है। तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो इसी प्रकार ये रूल इस पर कार्य करेगा। जब किसी भी ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम ऋणात्मक मिलता है। तो ये 3 रूल हैं, आप इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।